साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग में हुए केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे की। एक बता दें कि आपको आज यहाँ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें पायलट राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई है। हादसे में यूपी की तृष्टि सिंह की भी मौत हो गई है। हादसे में यूपी की विनोद देवी की भी मौत हो गई है। ओखीमठ के विक्रम रावत की मौत हो गई है। गुजरात के राजकुमार और सुरेश की मौत हो गई और महाराष्ट्र की श्रद्धा की भी और राजकुमार जायसवाल की भी मौत हो गई है। इसमें एक 2 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। 4 धाम यात्रा जिस तरीके से पीक पर चल रही है और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं और ये जो हादसा हुआ है, विमान जो हेलीकॉप्टर है हादसाग्रस्त हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है और मरने वालों में कौन कौन है उनके नाम भी अब सामने आ चुके हैं, शिनाख्त हो चुकी है। महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। सभी 4 धाम यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए थे। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ दुर्भाग्यवश और सभी ने अपनी जानें गंवा दी। अहमदाबाद में हुए इतने बड़े हादसे को पूरा देश भूल नहीं पाया था कि उसके ठीक 3 दिन के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है उत्तराखंड में। अभी आपको याद होगा कि कल ही मुख्यमंत्री धामी ने हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर निर्देश दिए थे, अधिकारियों से बातचीत की थी और साथ ही साथ डीजीसीए की जो तमाम मानक है उनको भी फॉलो करने की बात इसमें कही गई थी और साथ ही साथ पूर्व में जितने हादसे हुए उन हादसों पर भी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरह से नियति थी उसको एक और हादसा मंजूर था और एक बड़ा हादसा आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है रुद्रप्रयाग में और हादसे की ये तस्वीर है जिसमें 7 लोग पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत और मरने वालों में कौन कौन लोग थे वो भी अभी हमने आपको यहाँ पर बताया। इसमें उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग मौजूद हैं। अभी आग लगी उसमें ये को वीडियो सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। 7 लोगों की मौत हो गई जिसमें पायलट राजवीर सिंह चौहान देहरादून के, उनकी मौत हो चुकी है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में और इसके अलावा तृष्टि सिंह का नाम सामने आ रहा है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भी अपनी जान गंवा दी हेलीकॉप्टर क्रैश में। 7 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की विनोद देवी की भी इस हादसे में जान चली गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें रुद्रप्रयाग में यह हादसा हुआ है। विक्रम रावत जो कि उत्तराखंड यानी कि ओखीमठ के ही रहने वाले थे, उन्होंने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा गुजरात से पहुंचे राजकुमार सुरेश जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके लिए भी मौत का आखिरी सफर हो गया। महाराष्ट्र की श्रद्धा राजकुमार जायसवाल की भी मौत हो चुकी है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में और एक 2 साल की बच्ची की भी मौत हो चुकी है जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। काशी इस बच्ची का नाम बताया जा रहा है। 2 साल की बच्ची की मौत हुई है और मुख्यमंत्री धामी ने देखिए इस पे पोस्ट किया है और उन्होंने इस हादसे पर बहुत दुख जताते हुए कहा है कि अधिकारियों को राहत कार्यों में बहुत तेजी लाने के मैंने निर्देश दे दिए हैं। केदारनाथ में सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ये अपने आप में बहुत ही सीरियस है क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है और अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो निस्संदेह सवाल उठते हैं हेलीकॉप्टर सेवाओं के। और आपको बता दें कि इस मामले में अब तक आगे की जो यात्रा है उनसे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है कि 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यूकाडा और डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है, अगले आदेश तक ये रोक लगी है। 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर अगले आदेश तक जो रोक लगाई गई है, यूकाडा और डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल के लिए अभी फिलहाल रोक लगा दी है। और आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, ये बड़ी खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर नहीं जा सकेंगे, क्या जानकारी है इस बारे में? और
स्वाति, आज जो है सुबह 5 बजे करीब दुबचाकी से जो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, उसमें 7 लोग सवार थे और 7 की इसमें मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के चलते जो है पायलट ने हार्ड लैंडिंग करवाई थी। लैंडिंग के चलते हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ। अगले आदेश तक फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून अब उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। अब जो है लगातार बारिश देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों तक। तो जब तक अब अगला आदेश काडा की तरफ से नहीं होता है, शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होता है, तब तक जो हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं बिल्कुल, ये बहुत नाजुक सवाल है वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ और आपने यहाँ पर आलोक जिक्र किया कि मौसम पहले ही खराब था, मौसम विभाग ने सचेत कर दिया था। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है तो फिर परमिशन कैसे मिली? यानी कि एक बड़ी खिलवाड़ हुई है, लापरवाही हुई है यात्रियों के साथ, ये भी जांच का विषय है। जरूर कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से था कि मौसम खराब हो सकता है। कहीं ना कहीं जो गढ़वाल के जो क्षेत्र है उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया था, ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया, तो उसके बावजूद भी जो एक कंपनी है उसके द्वारा परमिशन दी गई हेलीकॉप्टर को चलाने की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर है कंपनी की तरफ से। इस पर कार्यवाही भी हो सकता है आने वाले वक्त में जो है जिला प्रशासन की ओर से हो। और क्योंकि पहले भी अभी हेलीकॉप्टर को लेकर जो है दिशा निर्देश देने के काम किए गए थे। एक तो कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि समीक्षा इनकी की जाएगी। साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर संचालित हो रहे हैं उनकी संख्या को भी कम किया गया था। पहले 25 से 30 हेलीकॉप्टर संचालित किए जाते थे प्रति घंटे के हिसाब से, अब 5 से 6 हेलीकॉप्टर संचालित किए जा रहे थे। उसके बावजूद भी मौसम खराब होने के चलते क्यों इसको परमिशन दी गई, क्यों इसमें उड़ान भरी, और आखिर ये यात्रियों की जान जोखिम में डालकर किस तरह से ये प्रॉफिट कमाने का जो ये तरीका है, ये किस हद तक कारगर साबित होता है, ये कितना सटीक है, ये बात। जो लोग अभी तक इस हादसे में मारे गए हैं, 7 लोगों का ऑफिशियली अभी तक डेटा सामने आया है। कोई और इससे जुड़ी जानकारी, क्योंकि पता ये भी चल गया है कहाँ के रहने वाले लोग हैं, बच्ची है, कोई और अपडेट इसको लेकर सामने जो आया अभी तक? जो पायलट है वो देहरादून से था, इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ श्रद्धालु, ये सभी जो है केदारनाथ की ओर जा रहे थे, श्रद्धापूर्वक ये केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश पे जो है 7 के 7 लोगों की मौत हो चुकी है, एक बच्चा भी इसमें शामिल था। तो एक बड़ी दुर्घटना फिलहाल उत्तराखंड से सामने आई है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला है हेलीकॉप्टर क्रैशेस का, लगभग 4 हेलीकॉप्टर अभी तक क्रैश हो चुके हैं जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही केदारनाथ में ही एक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। और ज्यादातर देखा ये जाता है कि केदारनाथ में ज्यादा हेलीकॉप्टर संचालित किए जाते हैं और ज्यादातर जो ये क्रैशेस हैं। ठीक है आलोक, नजर बना के रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। राहत बचाव कार्य मौके पर पहुंची मुख्यमंत्री धामी ने भी एक पोस्ट किया है। फिलहाल अगले आदेश तक सभी जो हेलीकॉप्टर यात्राएं हैं वो भी रद्द कर दी गई है। 7 लोगों की जानें चली गई हैं इस हादसे में। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियों ने भी दम तोड़ दिया है। सोनबरसा में कच्चे मकान पर आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली की चपेट में ये सभी लोग आ गए और बहुत दुखद हादसा। 4 लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम खराब है, तमाम जिलों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी आपने देखा कि कितना बड़ा हादसा हुआ, मौसम खराब होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और अगर बात करें प्रयागराज में तो आकाशीय बिजली गिरने से यहां पर भी 4 लोगों की मौत हो गई है। एक पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, जिसमें दंपत्ति और 2 मासूम बच्चियां बताई जा रही हैं। ये सभी बिजली की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। मकान पर ही आकाशीय बिजली गिरी और इन 4 की इस हादसे में मौत हो गई। यमुनानगर के 12 क्षेत्र के सोनबरसा की यह घटना है। आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं कि परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद हादसा हुआ है जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, और क्या अपडेट है? बिजली गिरी इस पूरे परिवार पर, 4 की जान चली गई। धीरेन्द्र, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी तक, अभी मेरे पास में।
आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश होगी। 2 मासूम बच्चियां और पति पत्नी दोनों की मौत हो गई इस हादसे में। आकाशीय बिजली की चपेट में पूरा का पूरा परिवार आ गया। सोनबरसे में कच्चे मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है, जहां पर ये पूरा परिवार रहता था, और अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का पहले ही अलर्ट जारी किया था, और धीरेन्द्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बताइए। देखिए, पूरा जो ये घटना है ये यमुना पार इलाके के 12 के सोनबरसा गांव की है, जहां पर कच्चे मकान के अंदर 2 मासूम बच्चियां और अपने माँ बाप के साथ सोई हुई थी। करीब रात के 2 बजे आकाश से बिजली गिरती है और कच्चे मकान पे जाती है, उसमें आग लग जाती है। ये चारों जिंदा जल जाते हैं, जिसमें से कि एक 5 साल की बच्ची थी, एक 3 साल की बच्ची थी और उसके माँ और पिता, ये चारों जल जाते हैं। हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती है, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच जाते हैं और जिला प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक चारों की मौत हो चुकी होती है। अब लगातार जो प्रशासन है इनको अब राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि जो मुआवजा है उनके अब रिश्तेदारों को बुला लिया गया है और अब जो वो कोरम है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक ही गांव में 4 मौत हो गई है, वो भी आकाशीय बिजली गिरने से, पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जी, शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि प्रयागराज के बाद ललितपुर में भी आकाशीय बिजली की चपेट में 2 बच्चे आ गए और इसमें 3 की मौत हो गई। 2 महिलाएं बताई जा रही है घायल हैं, जब अब तक इस मामले में 5 लोग घायल हुए। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद हड़कंप मच गया है। बछरावनी, कोतवाली, चीरा और मड़ावरा सोलदा गांव में भी बिजली गिरने की अलग अलग घटनाएं सामने आई और इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। प्रयागराज में आपने देखा कि एक पूरा परिवार आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी थे, 2 मासूम बच्चे थे। और बात अगर ललितपुर की करें तो यहाँ पर भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, इसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बादल की बिजली गिरने से लड़का की हमारे भतीजे की मौत हुई और संतोष सनोप शुक्ला जाति आदिवासी, जिसके 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। पिताजी खत्म है, माँ उसकी अंधी है। 2 लड़की 2 लड़के। किस जगह पे हुई है घटना? नदी पे गिरबर बाबा के लिए कोई काम के लिए गया था। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। दोनों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में मड़ावरा बुलाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है डॉक्टरों द्वारा, दूसरे का इलाज कराया जा रहा है। दैवीय आपदा अंतर्गत 4 लाख रुपए सहायता राशि उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। अमेठी की बात करेंगे, जहां पर मैजिक से एक प्राइवेट एम्बुलेंस टकरा गई और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ड्राइवर, खलासी सहित 3 अन्य लोगों की मौत हुई। एक युवक गंभीर उपचार उसका चल रहा है, स्थिति बहुत गंभीर है, उपचार जारी है। एम्बुलेंस पर सवार 6 लोग बताए जा रहे थे। वहीं मजिस्ट्रेट ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र एक्सप्रेस वे की ये घटना है, दुखद हादसा हुआ है। यहाँ पर भी 6 लोग जिनकी मौत हो गई सड़क हादसे में। एम्बुलेंस में सवार थे 6 लोग और 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। वहीं मजिस्ट्रेट ने परिजनों को जानकारी दी है। हरियाणा से ये जो एम्बुलेंस थी वो पहुंची थी, शव को बिहार लेकर जा रहे थे ये सभी लोग एम्बुलेंस के जरिए, और उसी दौरान एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको विचलित कर सकती हैं, इतनी बुरी तरीके से हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डेड बॉडी वैन थी ये। बुरी तरीके से हादसा हुआ है। शव जो है
वो लोग हरियाणा लेकर जा रहे थे और उसी दौरान एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ और 5 लोगों की जान चली गई। अमेठी जिले में आज भीषण सड़क दुर्घटना में बात की जाए तो 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वही प्राइवेट एम्बुलेंस है जिस पर यह बताया जा रहा है कि एक डेड बॉडी लेकर जो परिजन थे वो हरियाणा से बिहार की तरफ जा रहे थे कि अचानक अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 59 किलोमीटर पॉइंट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एम्बुलेंस के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। कहा जाए तो एम्बुलेंस में जो आगे लोग बैठे थे वो पूरी तरीके से एम्बुलेंस में फंसे हुए थे। आप दर्शक पूरी तरीके से देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस है इसका जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और एम्बुलेंस की अंदर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी एम्बुलेंस खून से लथपथ है। यानी कहा जाए तो सड़क हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत तुरंत ऑन स्पॉट मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन जैसे इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस शुकुल बाजार को मिलती है, मौके पर पहुंचे शुकुल बाजार पुलिस ने एम्बुलेंस में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया, जहां पर 5 लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया था। एसएस सोनी, भारत समाचार, अमेठी। अमेठी जिले में आज सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखा जाए तो भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना अमेठी जिले की शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59 किलोमीटर पॉइंट की बताई जा रही है, जहां पर सुबह करीब 5 बजे धीमी गति से एक मैजिक थी जो जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार एम्बुलेंस पीछे से जोरदार टकरा जाती है। जोरदार टक्कर से एम्बुलेंस जो था उसका हरकच्चा उड़ जाता है और उसमें आगे जो बैठे थे ड्राइवर और खल्लासी पूरी तरीके से फंस गए थे, जिनमें देखा जाए तो करीब 6 लोग सवार थे। उनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस समय सीएचसी में आप दर्शक लोग देख सकते हैं किस तरीके से 5 डेड बॉडियां एक साथ रखी गई है। इनके परिजनों का इंतजार हो रहा है। पुलिस मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचना भी दी है और जो एक बचा हुआ है जो की हालत नाजुक बताई जा रही है उसको भी इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एसएस सोनी, भारत समाचार, अमेठी। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। इसमें शराबी पति बताया जा रहा है, शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था। कल भी विवाद हुआ था ऋषिपाल का अपनी पत्नी से। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल यानी कि चाकू भी बरामद कर लिया गया है। भमोरा थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव की ये वारदात है, जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि झगड़ा इससे पहले भी हुआ था। पति शराब का आदी था और उसने अपनी पत्नी को मार डाला। दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, इस मामले में क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो पूरा मामला है भमोरा थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव का है। बताया जाता है कि कल जब ऋषिपाल घर आया तो कल दोपहर में उसने पत्नी के साथ मारपीट की और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर मामले को शांत कराया, दोनों को अलग किया। मगर देर रात फिर ऋषिपाल शराब पी गया। मामूली बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना हिंसक रूप से हो गया कि ऋषिपाल ने चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। गला रेतने के बाद जब आस पड़ोस में चीख पुकार मची तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, क्योंकि ऋषिपाल शराब के नशे में इतना था कि वो कहीं भाग भी नहीं सका और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लिया और जो चाकू है वो भी बरामद कर लिया है। सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद आपका। लखनऊ में केंद्र में एडीजी स्तर पर आईपीएस अफसरों की तैनाती को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के 6 अफसरों के नाम इस लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। यूपी कैडर के ये 6 आईपीएस अधिकारी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसमें अभिनव कुमार का नाम है, भानु भास्कर का नाम है लिस्ट में, ज्योति नारायण और नीलेश कुमार का नाम भी लिस्ट में शामिल है। रघुबीर लाल, संजय कुमार, गुंजियाल का नाम भी शामिल है। 1996 से लेकर 1997 के बीच आईपीएस अधिकारी इन्हें शामिल किया गया है इस लिस्ट में। और अब केंद्र में भी एडीजी या उसके समकक्ष पदों के लिए ये जो नाम है वो पात्र इसके रहेंगे। खबरों